हमारा फाइनल टॉपिक जो है वो है हिस्ट्री का। हिस्ट्री क्या होती है जी? हिस्ट्री होती है आपके पीएनआर की हिस्ट्री। पीएनआर की हिस्ट्री क्यों जरूरी होती है? हिस्ट्री में क्या होता है? पीएनआर की हिस्ट्री में ये होता है कि जी आपने पीएनआर क्रिएशन से लेकर अपनी फाइनल एंट्री तक जितनी भी एंट्रीज करके रिसीविंग दी है, वो सारी एंट्री, सारी कमांड, सारी ट्रांजैक्शंस आपकी हिस्ट्री में आप देख सकते हैं। किसने की, किस वक्त की, ये सारी इंफॉर्मेशन हिस्ट्री के अंदर, ये सारी इंफॉर्मेशन हिस्ट्री के अंदर मौजूद होती है। ठीक है। तो हिस्ट्री कैसे एक्सेस करते हैं? अब ये मेरा पीएनआर है, मुझे इसकी हिस्ट्री देखनी है, मैं रॉजर हैरी करूंगा। ओके। और रॉजर हैरी के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पीएनआर की कंप्लीट हिस्ट्री आ रही होती है। ठीक है। ये पीएनआर क्रिएट किस तरह हुआ, सबसे पहले इस पीएनआर के अंदर कौन सा एलिमेंट ऐड किया गया। ठीक है। सबसे पहले जी यहाँ पे नेम्स ऐड हुए हैं। एक नेम ये ऐड हुआ है, कामरान अयान मिस्टर स्लैश। उसके बाद फिर अगला नेम खान दानिश के साथ एक इन्फेंट एसोसिएटेड और एक चाइल्ड। तो इससे हमें क्या पता चला? सबसे पहली चीज हमें क्या पता चली हिस्ट्री में घुस के, कि भाई इसमें ओरिजिनली टोटल 4 पैसेंजर थे। इस वक्त तो 2 ही आ रहे हैं ना पीएनआर के अंदर। हिस्ट्री में मैंने देख लिया कि भाई इसमें टोटल 4 पैसेंजर से, दैट मीन्स ये पीएनआर सही हुआ। और पैसेंजर कौन से थे वो भी मेरे सामने नजर आ रहे हैं। चलिए, उसी के नीचे अगर आप देखें तो मेरे सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं जो मैंने इनिशियली उठाए थे। इनिशियली मैंने क्या उठाया था? कराची दोहा, दोहा कराची, कराची 16 अगस्त और 6 सितंबर में येलो और डेल्टा क्लासेस में। और इस वक्त मेरे सेगमेंट्स, करंट सेगमेंट्स क्या है? नेवी और आइटम क्लासेस में कराची दोहा, दोहा कराची है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने एपी ऐड किया, एपीई ऐड किया, एपीएम ऐड किया, मैंने टीके ओके ऐड किया। ठीक है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ये एसएसआर इन्फेंट और चाइल्ड की एक्नॉलेजमेंट के एयरलाइन एंड से क्रिएट हुए। और उसके बाद मैंने जी रिसीविंग दी। रॉजर फादर अल्फा मेरा इनिशियल है। रॉजर फादर के बाद मैंने अल्फा किया, ये मेरा इनिशियल है। ठीक है। कॉन्टैक्ट वार्निंग बाईपास फॉर क्यूआर एनएमसी पाकिस्ट। उसके बाद मेरा यूजर नेम आ गया। ठीक है। उसके बाद मेरी ऑफिस आईडी आ गई। उसके बाद मेरा आयाटा आ गया। उसके बाद मेरा साइन इन कोड आ गया जो कि 6 लेटर्स पे मुश्तमिल होता है। और उसके बाद डेट और टाइम। ठीक है। टाइमिंग हमेशा जुलू टाइमिंग में होती है, जिसके अंदर आप 5 घंटे ऐड करते हैं। जुलू टाइमिंग क्या होती है? जुलू टाइमिंग ग्रीनविच मीन टाइम होता है, और इसका यूटीसी पाकिस्तान, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के हिसाब से +5 होता है। और +5 का मतलब है कि जो भी जुलू टाइमिंग है, अगर आप उसमें 5 घंटे ऐड कर देंगे तो वो पाकिस्तान का टाइम बन जाएगा। यहाँ पे 5:44 जुलू टाइमिंग आ रही है, इसमें 5 आवर्स ऐड करेंगे 10:44 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये पीएनआर 8 अगस्त को 10:44 पे अयान ने क्रिएट किया है। ओके। हिस्ट्री कब काम आती है? हिस्ट्री, अगर फर्ज करें किसी तरह का जी कोई एडीएम रेज होता है एयरलाइन एंड से, किसी तरह की कोई पेनल्टी लगती है आपको एयरलाइन से कि आपने पीएनआर के अंदर जी ये गलती कर दी है, ये चीज आपको नहीं करनी थी, भले वो कुछ भी हो। ठीक है। तो आप हिस्ट्री के अंदर जाके उस चीज को देख सकते हैं। रेक्टिफाई तो नहीं कर सकते, बट देख सकते हैं कि आपने कब, किस वक्त, या किसी ने भी किस वक्त क्या गलती की है, और अगर वाकई में भी की है कि नहीं की है। क्योंकि आपको पता है एडीएम्स के अगेंस्ट आप डिस्प्यूट खोल सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपने वो मिस्टेक नहीं की है। अलग अलग तरह की वायलेशंस होती हैं।
कुछ वायलेशंस ऐसी होती हैं जिनका हिस्ट्री में हम कुछ भी नहीं देख सकते। वो सेगमेंट्स की वायलेशन होती है, बेसिकली ओएनडी या पीओसी वायलेशन कहलाती है। ओरिजिन डेस्टिनेशन या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वायलेशन होती है वो। उसमें ये होता है कि आपने जी सेगमेंट्स या तो आउट ऑफ सीक्वेंस उठाए होते हैं या सेगमेंट ब्रेक करके उठाए होते हैं, जिसकी हिस्ट्री जो है वो अमेडियस के बाद जनरेट नहीं होती, बट एयरलाइन एंड पे जनरेट होती है। अच्छा जी। मजीद आगे मैंने क्या किया जी, सी टी सी एम ऐड किया, इसमें सी टी सी ई ऐड किया, फिर से रिसीविंग दी। मैं मूव डाउन करके जी मजीद देख सकता हूँ इसमें मैंने और क्या क्या किया। अब देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है एक्सरे शुगर। एक्सरे शुगर में येलो और डेल्टा वाले सेगमेंट्स, एक्सरे शुगर का मतलब होता है डिलीट हो गए, रिमूव हो गए। ठीक है। और अल्फा शुगर का मतलब होता है ऐड होना। इसके अंदर नए सेगमेंट्स ऐड हुए नैन्सी और आइटम क्लास के। एक्सरे शुगर हो गए जी येलो डेल्टा वाले, और नए ऐड हो गए जी नेवी आइटम वाले। ठीक है। और इसमें क्या क्या हुआ भाई जी, फेयर फाइल हुआ, फादर वेक्टर फादर इजी एलिमेंट जनरेट हुए हैं इसमें। और हर चीज इसमें समझने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें जो है वो आ, इसमें आपको समझने की जरूरत नहीं होती। बस जो चीज आपके मतलब की है वो देखें और बाकी छोड़ दें। अच्छा, हिस्ट्री को हम मजीद सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। अब हमें पता है कि जी अगर हमें सिर्फ एयर सेगमेंट्स की हिस्ट्री देखनी है कि मैंने कौन कौन से सेगमेंट कब कब उठाए, कब कब निकाले और क्या क्या हुआ उसके उससे रिलेटेड, तो मैं रॉजर हैरी अल्फा करूंगा। जब मैंने रॉजर हैरी अल्फा किया तो देख सकते हैं आप, मुझे शुरू से दिखा रहा है कि सबसे पहले मैंने येलो और डेल्टा सेगमेंट्स उठाए, कराची दोहा, दोहा कराची। ठीक है, 16 अगस्त जाना, 6 सितंबर आना। उसके बाद मैंने रिसीविंग दी। रिसीविंग देने के बाद मैंने येलो और डेल्टा वाले सेगमेंट्स निकाल दिए, या फिर ऑटोमेटिकली निकल गए। कैसे, अगर मैं फादर एक्सरे बॉम्बे स्लैश किलो की एंट्री करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली मेरे सेगमेंट्स रीबुक कर देता है, राइट। तो उसने ऑटोमेटिकली येलो और डेल्टा के सेगमेंट्स निकाल दिए और ऑटोमेटिकली नेवी और आइटम के सेगमेंट्स डाल दिए। उसके बाद अयान ने रिसीविंग दे दी 6:40 जूलू टाइमिंग पे, जो कि हो जाएगा आपका 11:40 पाकिस्तानी टाइम। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी ये सेगमेंट्स आपकी कंफर्म हो गए, नेवी और आइटा। और इसके बाद सेगमेंट्स के हवाले से इस पीएनआर में कोई चेंजेस नहीं हुए। इसके अलावा अगर आप रॉजर हैरी जर्मनी करते हैं तो आप अपने जितने भी एसएसआर एलिमेंट्स हैं उनकी हिस्ट्री देख सकते हैं, कौन से क्रिएट हुए, कौन से रिमूव हुए। इसी के अंदर आपको हर चीज मिल जाएगी, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट डिटेल, सीटीसीएम, सीटीसीई। ना फॉर एग्जांपल, आपके पास से जी पैसेंजर का जो है वो पासपोर्ट की पिक्चर फोन से डिलीट हो जाती है, लैपटॉप से डिलीट हो जाती है, आप दोबारा नहीं मांग रहे हैं, आपको पता है जी मैंने डॉक्स डिटेल्स ऐड की हुई थी। आप पीएनआर खोलते हैं जी, वहां पे डॉक्स डिटेल नजर नहीं आ रही, बट आपको अच्छी तरह याद है, आपने ऐड की थी पीएनआर में। आप रॉजर हैरी जर्मनी करें, मूव डाउन करें, वहां पे आपको हिस्ट्री के अंदर आपको अपनी डॉक्यूमेंट डिटेल्स जो जो पैसेंजर की आपने ऐड की थी वो मिल जाएगी, वहां से आप उनका डेटा निकाल लीजिए, दोबारा डाल दीजिए। तो रॉजर हैरी जर्मनी से आप एसएसआर एलिमेंट्स की हिस्ट्री देख सकते हैं। ठीक है जी। रॉजर हैरी अल्फा से एयर सेगमेंट्स, रॉजर हैरी जर्मनी से एसएसआर सेगमेंट्स। इसी तरह अगर आप रॉजर हैरी आइटम कर रॉजर हैरी फादर अल्फा करते हैं तो आप टिकटिंग की हिस्ट्री देख सकते हैं कि पहली टिकट इस पीएनआर के अंदर कब इशू हुई, किस बंदे ने इशू की हैं, कितने बजे इशू की हैं। तो हमारी यहाँ पे टोटल 4 ही टिकट्स इशू हुई थी, जिसमें से 2 लोगों को हमने स्प्लिट कर दिया था और उनकी टिकट वॉइड कर दी थी। बट वो वॉइड होने की हिस्ट्री यहाँ पे नहीं आई, क्योंकि हमने इस पीएनआर में उनकी टिकट वॉइड नहीं की, हमने स्प्लिट करने के बाद नए पीएनआर में वॉइड किए। तो यहाँ पे सिर्फ टिकट बनने तक की हिस्ट्री आ रही है, इंक्लूडिंग टिकट नंबर्स। इसी तरह अगर मैं इस पे जी रॉजर हैरी क्वीन करता हूँ
तो ये पीएनआर जी कौन सी क्यू में प्लेस हुआ है, किसने, अगर किसी ने इसको किसी क्यू में प्लेस Ah, किया हो widać तो poda उसकी na हिस्ट्री आ wazir जाती है। dirasa promocyjne, choćby तो attention रॉजर i हैरी की जो mostly कमांड्स हैं वैसे rejection जो nie potrzebne. मेजोरिटी टाइम्स यूज होती है Dwa रॉजर हैरी resurrection स्लैश taka अल्फा डबल różnica. लीमा, यानी ऑल, यानी मुझे पूरी हिस्ट्री दिखा दो। तो रॉजर हैरी स्लैश अल्फा डबल लीमा करते हैं तो Fix उससे attack. इनिशियली से स्टार्ट होने वाली सारी हिस्ट्री जो है वो हम देख सकते हैं। तो हिस्ट्री का टॉपिक काफी यूजफुल है बट बहुत ही कंसाइज है, कुछ लेंथी नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल और छोटी छोटी सी कमांड्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी हिस्ट्री पीएनआर की, किसी भी पीएनआर की एक्सेस कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि इस पीएनआर के Atak po to ऊपर na किसने tam किस वक्त क्या एक्शन लिया ale और IC na क्या przykład. चीजें इस U पीएनआर masz के अंदर tak. प्रोसेस की गई हैं। Tak jest. Beka.